नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जिंदगी का कौन सा एपिसोड चल रहा है आजकल, कमेंट में बताइए। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हम सबका एक कन्फेशन रूम है, जहां आप अपनी दिल की बातें बिना किसी डर के साझा कर सकते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हम अपनी भावनाएं किसी से कहना चाहते हैं, पर या तो सामने वाला हमें समझ नहीं पाता, या फिर हम खुद इतना बोझ महसूस करते हैं कि कहने की हिम्मत नहीं होती। यही वजह है कि यह चैनल आपके लिए एक सेफ स्पेस है, जहां कोई आपको जज नहीं करेगा। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, कोई ऐसा गिल्ट जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या कोई ऐसी कहानी जो सिर्फ आप जानते हैं, तो यहां आप उसे बयां कर सकते हैं। सिर्फ अपना नाम, आपकी उम्र और आप कहां से हैं बताकर आप अपनी कहानी हमसे साझा करें। हम उसे अपनी आवाज में दुनिया तक पहुंचाएंगे। आपकी भावनाएं सुनी भी जाएंगी, समझी भी जाएंगी। हमारी यही कोशिश है कि यह चैनल सिर्फ एक कन्फेशन प्लेटफॉर्म न रहे, बल्कि एक फैमिली स्पेस बने, जहां सब एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करें और समझें। यहां आपको दिलचस्प कहानियां, अनकही बातें और भावनाओं की एक नई दुनिया मिलेगी। आइए हमसे जुड़ें, अपने दिल का बोझ हल्का करें और एक नए सफर की शुरुआत करें। आप अपने कन्फेशंस हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देर किस बात की, क्योंकि यहां आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। ये कहानी है राजीव की, कैसे उनके गलतियों से उनका परिवार आज उनसे दूर है। मेरा नाम राजीव है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं जयपुर से हूं। ये कहानी 3 साल पहले की है। सब कुछ अच्छा था। मैं एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी जी रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पत्नी को धोखा दूंगा। 7 साल की शादी, एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम आरना है, जो मेरी जान है, जिसे मैं बेहद प्यार करता हूं। एक शांत जिंदगी थी मेरी। मीरा मेरी पत्नी थी, समझदार, शांत और मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। हमारी शादी में सब कुछ ठीक था, शायद बहुत ज्यादा ठीक था। एक रूटीन जैसी जिंदगी थी। हर रोज सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस जाना, रात को घर आकर टीवी देखना और फिर सो जाना। जिंदगी उबाऊ सी लगने लगी। प्यार था, लेकिन शायद उस पहले वाले जुनून की कमी थी। जिम्मेदारी और काम के बोझ में मां और मेरी पत्नी इतना डूब गए कि हम अपने रिश्ते का स्पार्क भूल गए। आरना के साथ वक्त बिताना, उसके साथ खेलना, उसी में हम अपने लिए भी खुशियां ढूंढते थे। लोग कहते हैं बच्चे होने के बाद पति पत्नी में प्यार कम हो जाता है, क्योंकि सारा ध्यान बच्चे का ख्याल रखने में, उसके लिए पैसे कमाने में, उसे एक्टिव बनाने के लिए तरह तरह की चीजें करते रहना, उसी में लग जाता है। और अनजाने में पति पत्नी दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहे, या ध्यान देना नहीं चाहते। मीरा बहुत अच्छी थी, हर मायने में, लेकिन कभी कभी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें भी बोरिंग लगने लगती हैं। मैं खुद को एक आदर्श पति और पिता समझता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ अधूरा था, जिसे मैं समझ भी नहीं पा रहा था। मैं चिड़चिड़ा रहने लगा था। जब भी मीरा के करीब जाने की कोशिश करता था, वो थकी हुई हूं कहकर पीछे हट जाती थी। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मुझे मीरा के साथ और भी हेल्पफुल होना चाहिए, उसे स्पेशल फील कराना चाहिए कि वो एक अच्छी मां बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऑफिस से आकर आरना के साथ वक्त बिताने के बाद मैं बेड पर जाकर लेट जाता था, और मीरा सब काम करने के बाद आती थी। वो बात करना चाहती, बताना चाहती कि दिन भर में आज क्या क्या हुआ, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता था। अगर मीरा मेरे मन की नहीं करती थी, तो मैं मोबाइल चलाने में बिजी हो जाता था, और मीरा दुखी मन के साथ सो जाती थी। मैं समझता था कि मीरा मुझे समझ नहीं रही, और मैं खुद में इतना अकेला और इरिटेटेड हो गया था कि अब घर आने का भी मन नहीं करता था। मीरा को मुझसे सपोर्ट चाहिए था, और मुझे उससे प्यार चाहिए था, जो नहीं मिलने पर मैं उससे दूर रहने लगा। मैं हमारी एनिवर्सरी, स्पेशल डेट्स सब भूलने लगा, और सबसे मेरा मन हटने लगा। मुझे लगता था जैसे मैं मीरा से जितना दूर रहूं उतना अच्छा है। अब तो घर आने का भी मन नहीं करता था। दोस्तों के साथ पार्टी में रहता, और रात में अब सिर्फ सोने को घर आता था। फिर मेरी जिंदगी में सिमरन आई। सिमरन मेरी ऑफिस कलीग थी। उसने 6 मंथ पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था। सिमरन मुझसे बिल्कुल अलग, बेहद जिंदा दिल
बेबाक और हर चीज में जुनून से भरी हुई थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ एक अलग ही एहसास दिलाता था। मुझे उसके साथ काम करना, उससे बातें करना अच्छा लगने लगा। पहले मैं 8 बजे घर के लिए निकल जाता था और अब मैं लेट तक ऑफिस में काम के बहाने सिमरन के साथ रहता था ताकि उसके पास रह सकूं। पहले तो हम बस दोस्त थे, लंच साथ में करते, कभी कभी मीटिंग्स के बाद कॉफी पीते। बातें करते करते एक दूसरे के जिंदगी के बारे में जानने लगे। मुझे उसके साथ अच्छा लगता था। मैं खुद को समझाता था कि ये बस दोस्ती है। लेकिन मीरा से बातें करते हुए मैं नोटिस करने लगा कि सिमरन के बारे में बताने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मीरा जिसमें से बच्चे के पाउडर या उसके दूध की महक आती थी, और सिमरन जिसकी खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। हालांकि मीरा ने मेरे करीब आने की कोशिश की, मुझे अच्छा फील कराने के लिए उसने डेट भी प्लान की। हमने साथ में मूवी देखी, बहुत रोमांटिक मूवी थी। लेकिन मैं अब मीरा से दूर रहने लगा था और उसके साथ होते हुए भी मेरे ख्यालों में सिर्फ सिमरन रहती थी। अब मैं मीरा को वो प्यार नहीं दे सकता था जो मैं उससे पहले चाहता था, क्योंकि मेरे ख्याल में सिमरन थी। मैं अब मौके ढूंढता था मीरा से दूर रहने की और सिमरन के साथ रहने के। मीरा ने कभी मुझसे ज्यादा सवाल नहीं किए, उसे मुझ पर भरोसा था। वो यही सोचती थी कि मैं थक जाता हूं, ऑफिस घर आरना, इसीलिए उसे वक्त और प्यार नहीं दे रहा। उसका भरोसा मुझ पर अटूट था, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा था। मैं समझ चुका था मेरा दिल अब क्या चाहता है। न चाहते हुए भी धीरे धीरे मैं सिमरन के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। मुझे उसका साथ और भी अच्छा लगने लगा। उसकी बातें, उसकी खुशबू मुझे अब महसूस करनी थी। उसके नाम और उसके ख्याल से मैं कुछ ऐसा करने लगा था जो नहीं करना था। इससे मेरी चाहत सिमरन के लिए और बढ़ गई थी। हम रोज मिलते थे। ऑफिस एक ऐसा बहाना था कि कोई शक की वजह नहीं थी। हाँ, ये बात अलग है कि मीरा को झूठ बोलकर कि ऑफिस में बहुत काम है, मैं ऑफिस के लिए घर से जल्दी निकल जाता था ताकि मीरा के साथ वक्त बिता सकूं, उसे देख सकूं। ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ में वही स्पार्क आ गया है। जुनून फील होता था। मैं अब अंदर से खुश था। एक दिन ऑफिस के प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे और सिमरन को बैंगलोर जाना पड़ा। वैसे तो साथ में जाने वाले 2 और लोग थे, लेकिन उन्होंने किसी कारण से आना कैंसिल कर दिया। अब सिर्फ मैं और सिमरन थे। हमने फ्लाइट कैच की और निकल गए। मैं बहुत खुश था कि अब हम अकेले में कुछ वक्त बिता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो भी मुझे पसंद करती है, पर कहती नहीं। इस बार मैंने सोचा था कि जब मौका है तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए हमारे बीच। खैर, हम बैंगलोर पहुंचे, मीटिंग्स खत्म की, काम खत्म हुआ और अब हमारे पास पूरा एक दिन था। मैं बताना भूल गया कि मैंने जानकर अपना और सिमरन का रूम एक ही लिया था ताकि हम साथ वक्त बिता पाए। काम के बाद चलो कॉफी पीते हैं, उसने कहा। हम एक कैफे में चले गए। हल्की बारिश हो रही थी। हमने कॉफी ली और बाहर बैठ गए। मैं चाहता था वो कुछ बात करे। तुम खुश हो रोहन? उसने अचानक पूछा। मैं चौंका। हाँ, क्यों? उसने एक हल्की मुस्कान दी। बस ऐसे ही, कभी कभी तुम्हारी आंखों में कुछ अधूरापन दिखता है। उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। मैं अपनी उदासी और अपनी एहसास उसे छुपा नहीं पाया। उस दिन उसने मुझे एक हमदर्द की तरह गले लगाया। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे उसके मन में भी मेरे लिए कुछ स्ट्रांग फीलिंग्स है। गले लगने के बाद हम दोनों ने एक ऑकवर्डनेस फील की, जैसे एक दूसरे की चोरी पकड़ी गई हो। उस रात हम वापस जयपुर आ गए और अपने अपने घर निकल गए, लेकिन दिमाग में बस वही बातें और वही पल घूम रहे थे। अब मैं उसके करीब जाना चाहता था, उसे छूना चाहता था। शायद वो भी मेरे लिए तड़प रही थी, क्योंकि अब जब भी हम टकराते उसकी आंखों में अपने लिए बेचैनी साफ देख पाता था। ऐसा लग रहा था आग दोनों तरफ है, पर पहले उसे रोकेगा कौन? अब मैं कभी कभी उसका हाथ पकड़ लेता था, कभी उसके हाथों पर जोर से अपने दांतों से काट लेता था, जैसे मैं उसे बता रहा था कि मैं तड़प रहा हूं उसके लिए। वो भी उस एहसास को फील करती थी। फिर एक दिन ऑफिस के बाद मैंने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, जहां शांति हो, सुकून हो। मैंने मीरा को बोल दिया था कि आज रात घर नहीं आऊंगा, ऑफिस में काम ज्यादा है। मीरा ने कहा, जान टाइम पर खाना खा लेना, आजकल तुम्हारी बहुत याद आती है।
ऐसा लगता है साथ होकर भी नहीं हो। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, कल आता हूं। मीरा के कहे शब्दों ने मुझे कुछ देर के लिए झकझोर दिया। मैं खुद से बोला, ये क्या करने जा रहा है तू? राजीव, ये गलत है। तेरी इतनी प्यारी बीवी है, एक बच्ची है। लेकिन फिर सामने सिमरन को देखकर मैंने अपने ख्याल झटक दिए और उस गिल्ट के एहसास को मैंने वहीं छोड़ दिया। हम शहर से दूर एक शांत जगह गए। वहां का माहौल जादुई था। ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी रात बेहद खूबसूरत लग रही बची थी। सिमरन ने उस दिन ब्लैक साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। मैं अपने अंदर उठते हुए जज्बातों से लड़ रहा था। मैं उसे देखता रह गया। क्या हुआ? उसने पूछा। मैं कुछ नहीं कह पाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके दिल की धड़कन को भी मैं सुन सकता था। मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। फिर वो लम्हा आया जिसे मैं चाहकर भी रोक नहीं पाया। हमने एक दूसरे को चूमा। मैंने उसके हर हिस्से को महसूस किया। उसने मुझे ऐसे एहसास दिए जिन्हें मैं अपने शब्दों में पिरो नहीं सकता था। हमने एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत पल बिताए। हम दोनों खुश थे। इसके बाद मेरा और सिमरन का रिश्ता छिप छिपाकर चलता रहा। लेकिन हर बार जब मैं मीरा के साथ होता, मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरा दम घोंट रहा है। मीरा को शक होने लगा। तुम कुछ छुपा रहे हो रोहन? नहीं। लेकिन मेरी आंखें सच बोल रही थीं। एक दिन सिमरन अपने होम टाउन गई थी तो मैंने ऑफिस से लीव ले ली थी। मैं घर पर अपने बेटी के साथ था। मीरा के आते ही मेरा दम घुटने लगा। खैर, मैंने ये ख्याल झटक दिया और बेटी के साथ खेलने लगा। मेरे फोन पर ऑफिस के कुछ मेल आए थे जिन्हें मुझे रिप्लाई करना था। तो मैंने मीरा से कहा, मेरा लैपटॉप ला दो। मीरा मेरा लैपटॉप लेने गई। वो खुला हुआ था और उसमें मेरा व्हाट्सएप भी ओपन था। मीरा को शायद कुछ शक था और उसने मेरा व्हाट्सएप ओपन किया। उसने मेरी और सिमरन की चैट देखी और एक के बाद एक वो सब कुछ देखती गई। मैंने सोचा, उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैंने उसे आवाज दी, मीरा कहाँ रहे? गई, जल्दी आओ। उसकी भरी हुई आवाज आई, आ रही हूं, और आकर मुझे लैपटॉप दे दिया। उस दिन वो मुझे अजीब तरह से देख रही थी, पर कुछ कहा नहीं। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अब मुझ पर और सिमरन पर हर पल मीरा की नजर है। उसने किसी को हायर किया मेरे लिए प्रूफ के लिए, क्योंकि वो जानती थी शायद कि बिना प्रूफ के अगर वो कुछ कहती तो मैं उसे नकार देता। दूसरी तरफ मुझे अब यह एहसास हो रहा था, यह गलत है, पर अपनी फीलिंग्स के हाथों में मजबूर था। उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। और 2024 की दिवाली से 2 दिन पहले उसने मेरे मुंह पर सब प्रूफ मार दिए। रोते हुए, चिल्लाते हुए वो सवाल कर रही थी और मैं शॉक था। मैं कांप गया था। एक ही पल में मेरी दुनिया बदल गई थी। मैं कुछ कह नहीं पाया। मैं उसे भी ब्लेम नहीं कर सकता था क्योंकि गलती मेरी है। मैंने अपनी परिवार की हर जरूरत का ख्याल रखा, लेकिन अपनी वाइफ की जरूरत का ख्याल नहीं रख पाया था। यह मैं समझ रहा था। मैंने उसे माफी मांगी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और कमरे में चली गई। मैंने सोचा सुबह उससे बात कर लूंगा, मना लूंगा, पैर में गिरकर माफी मांग लूंगा। मैं रिलीफ था कि वो यही है मेरे साथ हमारे घर में। तो मैं आराम से सो गया और सुबह जब मैं उठा तो देखा वो मेरी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे कॉल्स किया, उसके घर गया, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। उस रात के बाद से वो चुप है। उसने ये बात किसी को बताई भी नहीं है। उसने मुझसे डिवोर्स मांगा है और अपने पापा को उसने कहा कि वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहती, इसीलिए डिवोर्स चाहिए। मैं हैरान हो गया। इतना सब होने के बाद भी उसने मेरा मान सम्मान बनाए रखा, लेकिन मैं उसकी इज्जत और उसका विश्वास खो चुका था। मैं अपनी बेटी से मिलता हूं, पर मीरा मुझसे नहीं बात करती। मैं कोशिश कर रहा हूं मीरा की माफी मिल जाए। मैंने नहीं चाहता मेरा घर बर्बाद हो। मीरा की अच्छाई ने मेरे अंदर बहुत बड़ा गिल्ट भर दिया। अब मुझे अपने परिवार के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए इस चैनल पर शेयर कर रहा हूं। सब खत्म हो गया। उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अकेला हूं। एक झूठ, एक पल की कमजोरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मैं दुआ करता हूं हर दिन भगवान से और कोशिश करता हूं कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी वापस अपने घर लौट आए। नमस्ते दोस्तों,
आई एम श्योर आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी चाय ठंडी हो सकती है। कमेंट नहीं किया तो आप गोलगप्पे मिस कर सकते हैं। तो देर मत करो, फटाफट सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कमेंट में अपना नाम, सिटी और आई लव यू ज़रूर लिखें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बूस्टर है। चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि सब अपने दिल की अनकही बातें हम तक पहुंचा सके। डू इट बिफोर आई पोस्ट अ न्यू कन्फेशन स्टोरी। लाइफ छोटी सी है, खुश रहो, टेक केयर, बाय।